नमस्कार दोस्तों, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। और हम एक हिस्ट्री का सेशन लेके चल रहे थे। उसका ये पार्ट 24 है आपका, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, फॉर यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीएससी एंड बीपीएससी के लिए। और अगर आप एसएससी वनडे एग्जाम कोई भी दे रहे हैं तो इन शॉर्ट रहता है, आप चीज़ों को आराम से समझ सकते हैं जो वन लाइनेज पढ़ते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसको भी लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करते रहें, इसको शेयर करें, क्योंकि आप लोग जितना कोऑपरेट करेंगे उस हिसाब से थोड़ा हम लोगों का मन लगता है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करेंगे। तो आधुनिक भारत का इतिहास में बात करें, मुस्लिम लीग का गठन की बात करें 1906 में जो हुआ था। मुस्लिम लीग का गठन, तो इसके पहले हमने बहुत ढेर सारी चीज़ें पढ़ ली। भारत के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन, भारत के बाहर राष्ट्रीय आंदोलन, एंड आपका कांग्रेस की स्थापना, और भी बहुत सारी चीज़ें बात की थी। तो उसी के सीक्वेंस में ये क्लास नंबर 24 इससे मुस्लिम लीग का गठन की बात करना है। तो मुस्लिम लीग की गठन की अगर बात करें तो ये 1905 में उस समय जो हमारे लॉर्ड मिंटो जो भारत के वायसराय थे, तो उस समय उनके आगा खां के द्वारा उनके समक्ष ये प्रस्ताव रखा गया था कि हमें एक मुस्लिम लीग का गठन अलग करना चाहते हैं। बात की थी अक्टूबर 1905 में या बोल सकते हैं आगा खां के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के शिमला प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया था। ठीक, किसने? मुस्लिम लीग के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया था। ये नेतृत्व किसने किया था? तो आगा खान ने। अक्टूबर 1906 की बात करें, एक शिमला में इनका एक प्रतिनिधिमंडल था, वहाँ पे मुस्लिम लीग का सभा बनाने का विचार करते। इनके उद्देश्य क्या थे? उद्देश्य तो ढेर सारे थे, जैसे मुसलमानों के हितों का संरक्षण करना। अब मुसलमानों के हितों के संरक्षण करने का मतलब था कि इन्हें एक अलग निर्वाचन मतलब एक पृथक निर्वाचन प्रणाली को ये मतलब इनका कहना ये था कि मुसलमानों को चुनाव अलग कराया जाए, और वहाँ पे ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि मुसलमान ही कैंडिडेट हो, मुसलमान ही लोग वोट करें उनको। ठीक है, ढाका में एक संपन्न भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन था। ठीक है, उसी के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष जो थे तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक जो लोग थे, वहाँ पे नवाब सलीमुल्लाह थे। इन्होंने एक राजनीतिक दल बनाने का सुझाव दिया। क्या दिया? कि इसको एक राजनीतिक दल बनाया जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजनीतिक दल के सुझाव किसने दिया था, और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का दल आपको बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो राजनीतिक दल बनाने के नवाब सलीमुल्लाह ने एक राजनीतिक दल बनाने के लिए सुझाव दिया था। ठीक है, इसी को बाद में राजनीतिक दल को सर मियाँ मोहम्मद शफी थे, एक लाहौर के एक राजनीतिक नेता थे, उन्होंने इसको अखिल भारतीय मुस्लिम लीग बनाने का सुझाव दिया। ठीक है, ये ढाका में बैठक चल रही थी। ढाका के एक एजरिस पैलेस एक जगह थी, उसके अंदर इन लोगों की बैठक हुई थी, जो वर्तमान में आपका ढाका बांग्लादेश बन गया। ठीक है, तो वहाँ पे ये इन लोगों की बैठक हुई। फिर इसी के जो अध्यक्ष हैं वो बकार उल मुल्क को बनाया जाता है। किसके? ये जो एक राजनीतिक दल बनाया गया, उसके अध्यक्ष बकार उल मुल्क को बनाया गया। इसमें 56 सदस्य थे। कितने थे? ये 56 सदस्य थे, और इसको एक ही अस्थायी समिति, कौन सी समिति? अभी हम बात करें राजनीतिक दल वाले। ठीक है, बाद में ये इसी जो 56 सदस्य थे इसमें इसी के मतलब इसी संस्था को बाद में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग बना दिया गया था। वो सर मियाँ मोहम्मद अली ने इसको सुझाव दिया था। ठीक है, जो ये लाहौर के थे। फिर बाद में इसको क्या होता है, संयुक्त रूप से ये मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क, इन दोनों को एक संगठित मतलब संयुक्त सचिव नियुक्त किया कर दिया गया था। ठीक है, दोनों को सचिव के पद पे नियुक्त किया था। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में क्या है, उप जो सीएम हैं हमारे, उप मुख्यमंत्री हैं, तो उनको 2 लोग एक ही पद पे बने हैं, और ऐसे ही यहाँ पे सचिव बना दिए थे। इसका जो मुख्यालय बनाया गया था मुस्लिम लीग का, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का, वो लखनऊ में बनाया गया था। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। समिति का उद्देश्य क्या था इसमें? फिर से वही बात करेंगे कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा हो। अब ये मुसलमानों को समर्थन कर रहे थे थोड़ा थोड़ा, क्यों? क्योंकि इनकी यहाँ से आगे कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा को बढ़ावा देना था इनका। लीग के अन्य उद्देश्यों को, जो लीग थे उनके जो और कुछ अन्य उद्देश्य थे, उनको बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावनाओं को बढ़ने से रोकना। मतलब इनको उद्देश्यों को अपने दुष्प्रभावित नहीं होने देना, उद्देश्यों को नहीं छोड़ना, और दूसरे अन्य संप्रदायों के प्रति
कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना, मतलब दूसरी संप्रदायों के प्रति कटुता नहीं बढ़ाना, ये अच्छे काम थे इनके, ये भी बुरा नहीं है। थर्ड पॉइंट था इनका मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना। राजनीतिक अधिकारों का मतलब वही उसमें इनका जो चुनाव मतलब पृथक निर्वाचन प्रणाली को अपनाना, ये सारी चीज़ें, ये पॉइंट थे। 1907 में क्या होता है, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में होता है। ठीक है, ये मुस्लिम लीग तो मुस्लिम लीग ही हम पूरा क्लियर करेंगे। 1907 में वार्षिक अधिवेशन कराची में होता है। उसके बाद 1908 में लंदन में एक इसकी शाखा खोली जाती है, जो कौन खोलते हैं, सैयद अमीर अली के द्वारा लंदन में इसकी मुस्लिम लीग की, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक संस्था खोली जाती है। ठीक है, 1908 की बात करेंगे। 1908 में अमृतसर में मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई। ठीक है, कहाँ पे ये पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी इन्होंने, तो अमृतसर के 1908 के उसमें जो इनका वार्षिक अधिवेशन था उसमें। और इसको जब स्वीकार कब किया गया, तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार जो आया था भारत में, उसमें इसको स्वीकार किया गया। ठीक है, तो अब हम पहुँचते हैं अपने मार्ले मिंटो सुधार पे। क्या था ये, कैसे इनकी चीज़ों को माना गया मुसलमानों के। ठीक है, तो मार्ले मिंटो सुधार क्या था, पहले ही बात करते हैं। तो हमारे भारत में जो उस टाइम पे 1905 में वायसराय थे, तो वो थे लॉर्ड मिंटो। ठीक है, और जॉन मार्ले जो थे वो भारतीय सचिव थे। तो इन दोनों को मिला के मतलब ब्रिटिश सरकार की जो संसद के द्वारा भारतीय संवैधानिक चीज़ों में सुधार के लिए एक वो बनाया गया था आपका मार्ले मिंटो सुधार करके। ठीक है, तो उसी को भारत में भेजा गया। तो इन्हीं दोनों से, क्योंकि दोनों भारतीय हैं और कुछ नहीं, जो ब्रिटिश संसद थी उनके द्वारा कुछ संवैधानिक सुधार के लिए ये चीज़ें बनाई गई थी। ठीक है, तो इसलिए इनको संयुक्त रूप से इन्हीं के दोनों के नाम से इसको मार्ले मिंटो सुधार कहा गया, क्योंकि एक भारतीय वायसराय था, एक भारतीय सचिव था। 1905 लॉर्ड कर्जन के स्थान पर इनको लाया गया था। किसको, लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड कर्जन थे इसके पहले, उनके स्थान पर लॉर्ड मिंटो को लाया गया था। तो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक संवैधानिक सुधार था, ये कुछ ही था, मैंने बताया आपको। ठीक है, इन्हें भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मतलब इसी को हम भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से भी जानते हैं, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। ठीक है, ये भारतीय परिषद अधिनियम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भारतीय संवैधानिक चीज़ों को सुधार करने के लिए आया था। ठीक है, सुधार को करना कुछ नहीं था, उनका केवल एक ही था कि फूट डालो राज करो। हिंदू मुसलमानों में, जब मुसलमानों को जो सांप्रदायिक निर्वाचन को उन्होंने स्वीकार कर लिया, जिसका मतलब यही था कि हिंदू मुसलमानों में मतभेद हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय परिषद अधिनियम कहा गया था इसको 1909 मार्ले मिंटो सुधार। उद्देश्य, या हम दोस्त की बात करें इसके, या उद्देश्य क्या था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना। तो ये उद्देश्य, ये सीधा उनका जो अंग्रेज थे उनका उद्देश्य हो गया। ये दोस्त हम बोलेंगे, भारतीय लोग इसको दोस्त बोलेंगे, और वो अपने, उनका क्या था, ये उद्देश्य था कि हम पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर देंगे मुसलमानों के लिए। ठीक है, इसी बात पर गांधी जी ने कहा था कि मार्ले मिंटो सुधार ने तो हमारा सर्वनाश कर दिया। क्यों सर्वनाश कर दिया, बेचारे बहुत ही कोशिश से लगे रहते थे कि हिंदू मुसलमानों को एकता बनी रहे, और इसने क्या किया था, एकता में एक टाइप से क्या कर दिया, विरोध कर, मतलब बंटवारा कर दिया। तो यही उन्होंने कहा कि सर्वनाश कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं 1930 में। 1930 में एक अलग राष्ट्र राज्य के बिना, मतलब इसको हम पूरा ख़त्म करेंगे कि मुस्लिम लीग थी वर्तमान तक कहाँ तक चल रही है। तो 1930 में एक अलग राष्ट्र राज्य के बिना, राज्य के विचार और उत्तर पश्चिम ब्रिटिश भारत में 4 प्रांतों को एकजुट करने के प्रभावी दार्शनिक थे आपके सर मोहम्मद इकबाल। इनके बारे में ही विशेषता बताई गई कि जो 1930 के एक अलग राष्ट्र राज विचार, मतलब एक अलग राष्ट्र बनाने के वो विचार कर रहे थे। और उत्तर पश्चिम, आप समझ सकते हैं, उत्तर पश्चिम मतलब वर्तमान पाकिस्तान, और उत्तर का जो पंजाब का एरिया आ जाता है वो। ठीक, उत्तर पश्चिम ब्रिटिश भारत में 4 प्रांतों को एकजुट करने के प्रभावशाली दार्शनिक इनको कहा जाता था, वो थे आपके सर मोहम्मद इकबाल। इन्होंने 2 राष्ट्र सिद्धांत समर्थन किया। 2 राष्ट्र सिद्धांत का मतलब है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बनाने का बात की। ठीक है, यहाँ तक हो गया। 1940 की बात करें, धार्मिक आधार पर भारत का विभाजन किया गया। विभाजन किया नहीं गया, विभाजन का प्रस्ताव रखा गया कि धार्मिक आधार पर विभाजन होना चाहिए। अब वैसे धार्मिक आधार पर देखेंगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन क्या जो हमारे सिख हैं, ईसाई हैं, इन सबको क्या हिंदुओं की कैटेगरी में रखा जाता है। तो केवल हिंदू और मुसलमान 2 धार्मिक आधार बन रहे थे। 1947 में एक मुस्लिम राज्य और एक पाकिस्तान, हिंदुस्तान का बेटा पाकिस्तान पैदा हो जाता है। ठीक है,
तो ये कोई देश तो था नहीं अलग से, ये पैदा हुआ, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता, अब वर्तमान स्थिति क्या रहती है, यहाँ पे पाकिस्तान अलग हो गया, हिंदुस्तान हमारा बचा। इसके बाद अगर जो मुस्लिम लीग थी तो उसको भारत में तो क्या कर दिया, भंग कर दिया जाता है, ठीक है। भारत के विभाजन के बाद मुस्लिम लीग की बात करें तो इसको भारत में भंग कर दिया गया, और ये पाकिस्तान में अपनी चलती रहती है, उससे लेना देना हमें कुछ नहीं है। लेकिन हम बात करें, ये बांग्लादेश में 1976 में पुनर्जीवित हो जाती है, मतलब ये एक्टिव हो जाती है बांग्लादेश में, और छोटे छोटे संगठनों में बन जाती है, लेकिन इसका कुछ अस्तित्व नहीं रहता है, ठीक है, ना के समान थी। भारत में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, आप देखिए इसी को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग करके इसको चलाया गया है, एक अलग स्वतंत्र इकाई का गठन किया गया है, ये नहीं है, हम बोल सकते हैं इसको अलग से एक स्वतंत्र इकाई बनी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ठीक है। अब इसी वर्तमान में बात करें तो केरल स्टेट में अभी भी इसकी एक पार्टी है, ठीक है। तो केरल में ये पार्टी है, इसकी जो अध्यक्ष हमें KM कादिर मोहिउद्दीन अभी इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, वो संसद में है भी, ठीक है। तो यहाँ तक ये था आपका मुस्लिम लीग, मैंने A to Z कहाँ से ये मुस्लिम लीग पैदा हुई थी और कहाँ पे ये इनका ख़त्म होना था, और भारत में क्या एक्टिविटीज़ इनकी, सारी चीज़ें कवर करा दी। आई होप आप लोग ये चीज़ों को पढ़ भी रहे होंगे कहीं ना कहीं से, लेकिन ये आपको कुछ चीज़ें पूरी डिटेल में नहीं मिलेगी, कहीं आपको थोड़ा सा ही मिलेगा, मान लो मिनटों सुधार तक मिलेगा, लेकिन मैंने और सारी चीज़ें सर्च करके ये सबको इनको पूरा डिटेल A to Z कराया है। थैंक यू, आप लोग इसको थोड़ा सा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।